हेलो स्टूडेंट्स, अभी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में 10th सिलेबस का जो चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने वेरियस टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम लिख लिए थे, हाइपोथैलेमस पढ़ लिया था और पिट्यूटरी के हार्मोन्स के नाम तक पढ़ लिए थे, क्योंकि हम हर ग्लैंड को 3 कैटेगरी में पढ़ रहे थे। उसकी लोकेशन, उसके हार्मोन्स के नेम और उनका क्या फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसका टारगेट लोकेशन समझ में आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड देख रहे थे। हम लोग क्या देख रहे थे स्टूडेंट्स? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है? देखो, हम लोग हार्मोन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने ये भी देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 लोब होते हैं, आगे का एंटीरियर, पीछे का पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब में 3 तरीके के हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, कौन से हार्मोन्स हैं? देखो, पहला कौन सा हार्मोन आ रहा था इसमें? ग्रोथ हार्मोन, शॉर्ट फॉर्म में GH, ठीक है। फिर कौन सा हार्मोन आ रहा था? प्रोलैक्टिन, ठीक है। सीक्वेंस आगे पीछे सबसे कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। और ट्रॉफिक हार्मोन्स, ट्रॉफिक हार्मोन्स जो किसी पर एक्ट करके काम करते हैं, किसी दूसरे पर गिर के अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देखेंगे। और इनमें आता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो इन वेरियस हार्मोन्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन के बारे में, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है रेगुलेट्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ बॉडी। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जैसे ये सेल है, डिवाइड करता गया, इसने लंबा सा हाथ बना लिया, हाथ की ग्रोथ हो गई। फिर इसमें सेल में डिफरेंशिएशन होता है, फंक्शन होगा कि भाई आपको मूवमेंट करना है। लेकिन ग्रोथ कहां पर करवानी है और कहां पर रोकनी है, इन्हें पता होता है इन हार्मोन्स को। ये थोड़ी है कि आपका हाथ इतना लंबा है कि आपकी हाइट से भी लंबा हाथ है, नहीं ना। हाथ की शेप ठीक है, सबकी अलग अलग होती है, सबकी हाइट अलग अलग होती है, लेकिन ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर एज तक होती है, फिर रुक जाती है। मतलब इन हार्मोन्स को पता है कि कब एक्टिव होकर ग्रोथ करानी है और कब सप्रेस होकर ग्रोथ बंद कर देनी है। इन हार्मोन्स की एक खासियत और होती है जो कैरेक्टरिस्टिक में शायद बताना इतना जरूरी नहीं था स्टूडेंट्स। ये हार्मोन्स क्या हो जाते हैं? एक बार ब्लड में चले गए, टारगेट लोकेशन पे जाके फंक्शन कर दिया, वहीं खत्म हो जाएंगे, वहीं इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिर नए सिरे से ग्लैंड ऑर्गन्स को बनाएगा, ब्लड में रिलीज करेगा, टारगेट लोकेशन पे रिसीव करेगा और एक्शन देगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंडोक्राइन का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है कि इसी टाइम पे बनना है, इसी पे रिलीज होना है, इसी पे एक्शन होता है। ये इतना ज्यादा आपके डी सिलेबस में नहीं है, लेकिन लाइफ स्पैन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, मतलब लाइफ स्पैन ऑफ हार्मोन्स को हाफ लाइफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। हुआ तो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में अभी लिखा दूंगी, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन क्या कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ बॉडी। मतलब जैसे पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन बनाया, उसके बाद जिन जिन भी बॉडी, फिर ब्लड में रिलीज कर दिया। ब्लड क्या करेगा? जहां जहां बॉडी पार्ट्स को ग्रोथ की जरूरत है, वहां पर ग्रोथ हार्मोन को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, ठीक है। तो रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ ओवरऑल बॉडी, ऑफ ओवरऑल बॉडी, रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ ओवरऑल बॉडी, ठीक है। तो ले देखिए इसका टारगेट लोकेशन क्या हो गया?
ओवरऑल बॉडी, जहां पर भी जरूरत है फंक्शन के हिसाब से उसकी टारगेट लोकेशन आपको समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा हार्मोन क्या है? ट्रॉफिक हार्मोन्स। ट्रॉफिक हार्मोन्स क्या होते हैं? ये किसी दूसरे पर गिर के अपना काम करते हैं। ट्रॉफिक का मतलब है ऑन अनदर, ट्रॉफिक का मतलब होता है ऑन अनदर। इसमें क्या है, मेजॉरिटी में आप कैटेगरीज पढ़ोगे हार्मोन्स की, ठीक है। क्या पढ़ोगे? 3 कैटेगरीज। थ्री कैटेगरीज में क्या आएंगी? पहला आएगा थायरोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। फिर आएगा एंडोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। और आएगा एड्रीनोट्रॉफिक हार्मोन्स, ठीक है। अब इसका नाम से सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा। थायरो मतलब थायराइड ग्लैंड, थायरो मतलब थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायरो मतलब थायराइड ग्लैंड। अब हम यहां पर इसके बारे में स्टडी करते हैं। थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है। ट्रॉफिक में भी कैटेगरी आ गई थायरोट्रॉफिक। इसका मतलब क्या है? दे एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड। टारगेट लोकेशन क्या हो गई? थायराइड ग्लैंड। दे एक्ट ऑन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और काम क्या है? दे कंट्रोल सिंथेसाइज and secretion of hormones in thyroid gland। थायराइड ग्लैंड में कौन से हार्मोन्स बनने चाहिए, कितने अमाउंट में बनने चाहिए, कब कहां रिलीज होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंडोट्रॉफिक, एंडोट्रॉफिक हार्मोन्स, ठीक है। एंडोट्रॉफिक हार्मोन्स ये क्या है? एक्ट ऑन जेनाइटल ऑर्गन्स। जेनाइटल ऑर्गन्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी को, अभी हम लोगों ने वाइडो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ा था कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये हमें क्या है, जब ये डेवलप होने लग जाते हैं, डेट मीन्स बॉडी रिप्रोडक्टेशन के लिए क्या कर रही है? तैयार कर रही है अपने आप को। अब देखो, एक्ट ऑन जेनाइटल ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन से हैं? कौन से हैं? फीमेल्स में ओवरीज, मतलब ओवरीज जब डेवलप होंगी इन हार्मोन्स के आने के बाद, जब जाके ओवरीज गैमीट्स और हार्मोन्स बनाएंगी। बात क्लियर हुई? और जब मेल्स की टेस्टिस पर ये हार्मोन्स गिरेंगे तब टेस्टिस को समझ में आएगा, एक केमिकल मैसेज आएगा इन हार्मोन से कि अब आपको डेवलप होना है, गैमीट बनाना है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने हैं। बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? उसके बाद एड्रीनोट्रॉफिक हार्मोन्स, ठीक है। एड्रीनोट्रॉफिक हार्मोन्स मतलब एक्ट ऑन और फंक्शन क्या होगा? वही दे कंट्रोल द सिंथेसाइज। इसका भी फंक्शन क्या होगा? कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स बाय ओवरीज एंड टेस्टिस। कौन कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी का, ट्रॉफिक का, एंडोट्रॉपिक हार्मोन। एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड। भाई पिट्यूटरी यहां है, यहां की कंट्रोल कर रही है, ठीक है। कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स।
ठीक है, नोट इट डाउन। लिखा स्टूडेंट्स आप लोगों ने? चलिए आगे की बात देखने से पहले मैं आपको वो जो हार्मोन से रिलेटेड हाफ लाइफ है उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा के एक एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखा देती हूँ, जिससे कि अगर एग्जाम्स में आपसे पूछा भी जाता है तो आप लिख सके। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ हॉर्मोन्स। हाफ लाइफ ऑफ हॉर्मोन्स का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है एज ऑफ हॉर्मोन्स। एज ऑफ हॉर्मोन्स का मतलब क्या है? जिस दिन जिस ग्लैंड ने जो हार्मोन बनाया, ब्लड में रिलीज किया और टारगेट तक भेज दिया, तो जैसे ही उसे टारगेट रिसीव करेगा वहीं पर हार्मोन्स की एज खत्म, वहीं पर हार्मोन की एज खत्म। अब नए सिरे से बनाओ और भेजो। ऐसा नहीं कि वो सालों साल तक वहां काम करता रहेगा या आधा काम किया आधा बचा के रख दो। ठीक है, मतलब hormones once synthesized, hormones once synthesized releases and accept by another target organ, their lifespan finishes there. Their lifespan finishes there. तो उस लाइफ स्पैन को जब बना, रिलीज हुआ, टारगेट तक पहुंचा, उस लाइफ स्पैन को क्या बोला? हाफ लाइफ ऑफ हार्मोन। तो लाइफ स्पैन ऑफ हार्मोन को क्या बोलते हैं? हाफ लाइफ। ठीक है, दैट्स इट। ये क्या था? आपके एक्स्ट्रा पॉइंट में था। ठीक है, अब हम कौन सा हार्मोन पढ़ने वाले हैं? सॉरी, ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। देखो, हमने हाइपोथैलेमस कर लिया, हमने पिट्यूटरी भी कर लिया। ठीक है, पिट्यूटरी के कितने हार्मोन्स पढ़े हम लोगों ने? ग्रोथ हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन, ये एंटीरियर के थे। तीसरा क्या था? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? देखो, प्रोलैक्टिन, लैक्टिन मतलब मिल्क है और उससे पहले कुछ बना दो, मतलब मिल्क को प्रोड्यूस जो कर रहा है या जहां पर मिल्क प्रोड्यूस होने वाला है या जहां पर मिल्क की रिक्वायरमेंट है उससे पहले प्रिपरेशन करो। ठीक है, जब भी कोई इंस्पेक्शन होने वाला होता है आपकी कंपनी में, आपकी इंस्टीट्यूट में, आप पहले तैयारी कर लेते हो, प्रो तैयारी कर लेते हो। ठीक है, पहले ही सब कुछ रेडी कर लेते हो। तो प्रोलैक्टिन का मतलब है कि हमारी बॉडी में शायद ऐसे कोई ऑर्गन्स हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड, ब्रेस्ट, ये क्या प्रोड्यूस करती है? मिल्क प्रोड्यूस करती है। फीमेल को क्यों जरूरत है कि उसकी ब्रेस्ट में मिल्क की फॉर्मेशन होनी चाहिए? फॉर्मेशन का मतलब है कि कहीं ना कहीं मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होगा, तभी उसके अंदर मिल्क का सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन होगा। क्योंकि मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के बाद वो बच्चे को 6 महीने तक अपना दूध पिलाती है। दैट मीन्स उसके मेमोरी ग्लैंड्स उतने डेवलप होने चाहिए, उतने मिल्क उनमें होना चाहिए, जिससे कि वो एटलीस्ट आफ्टर डिलीवरी, जब वो अपने 6 मंथ लैक्टेटिंग पीरियड में होगी, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से मिल्क दे पाएगी। और बच्चे के लिए 6 महीने तक मदर का दूध क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें पावरफुल एंटीबॉडीज होती है जो बच्चे को बाहर के एनवायरमेंट से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन का मतलब क्या है? हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, help in development of memory glands and prepare them to synthesized milk. ठीक है, तो इनका टारगेट लोकेशन क्या हो गया?
मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, जो लोकेशन होगा उसकी लोकेशन के हिसाब से ही हॉर्मोन्स गेन होंगे और फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब दूसरा हार्मोन क्या होता है, पोस्टीरियर लोब का हार्मोन, एंटी डायूरिटिक, एंटी डायूरिटिक हार्मोन। एंटी डायूरिटिक हार्मोन, एंटी डायूरिटिक हार्मोन को आप एडीएच भी बोलते हो, एडीएच, एडीएच ये क्या होता है, एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड, एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड। और इसका काम क्या है, मेंटेन्स द वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी। वाटर बैलेंस का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में हर टाइम आपको वाटर चाहिए, दो ऑर्गन्स के बीच में लुब्रिकेशन के लिए, शॉक एब्जॉर्बर के लिए, सारी जो मेजॉरिटी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो एंजाइम्स की भले ही प्रेजेंस में होती है, लेकिन वाटर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, तो क्या कह सकती हूं, मेंटेन्स वाटर बैलेंस इन बॉडी, मेंटेन्स वाटर बैलेंस इन बॉडी। ठीक है, उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, फिर आता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन या फिर मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज का फुल फॉर्म है बर्थ हार्मोन एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। ठीक है, इसका टारगेट लोकेशन क्या है, इसकी टारगेट लोकेशन यूट्रस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड और मेमोरी ग्लैंड्स आफ्टर डिलीवरी, जब आपको मिल्क को ब्रेस्ट से बाहर निकालना है। प्रोलैक्टिन ने तो क्या प्रिपेयर कर दिया है कि आप मेमोरी ग्लैंड्स इतने प्रिपेयर हैं कि अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद जब उसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी होगी तो उसके मेमोरी ग्लैंड्स में अब अच्छा खासा मिल्क आ गया है, वो आफ्टर डिलीवरी बच्चे को लैक्टेशन के टाइम पे दूध पिला सकती है। ठीक है, अब ये बर्थ हार्मोन और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्यों बोला, बर्थ हार्मोन क्यों, क्योंकि जब पार्चुरेशन का टाइम आता है, जब बेबी के बाहर निकलने का टाइम आता है, ये हार्मोन क्या आता है, देखो यूट्रस में है आपका फीटस, यूट्रस से विजाइना से बाहर निकलेगा, तो यूट्रस में ये हार्मोन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूटेराइन मसल्स। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, ये मसल्स करेंगे बच्चे को धक्का दे देंगे, फिर सर्विक्स और विजाइना ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और बच्चा ऑटोमेटिकली उस कैनाल से क्या हो जाएगा, बर्थ कैनाल, जो कि वेजाइना से बाहर आ जाएगा। तो बर्थ कराने के लिए ये हार्मोन जाना बहुत जरूरी है यूट्रस पे। जब उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो मदर को लेबर पेन होंगे और फिर मदर बता पाएगी कि अब मुझे पेन हो रहा है, बच्चे को बाहर आने का टाइम हो गया है। ठीक है, तो क्या बोलूंगी, कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन and relaxation of uterine muscles, contraction and relaxation of uterine muscles causing labor, मतलब अब लेडी को काम करना है, कोई लेबर करना है, लेबर पेन टू फीमेल्स resulting in चाइल्ड बर्थ, रिजल्टिंग इन बर्थ ऑफ चाइल्ड। और ये हार्मोन जैसे डिलीवरी हो गई बच्चे की, ठीक है, अब प्रोलैक्टिन ने मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क भर के रखा है तैयार कर, लेकिन बाहर कौन निकालेगा लैक्टेशन करवाने के लिए, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अलाउ मिल्क इजेक्ट मतलब बाहर आना, अलाउ मिल्क टू eject from memory glands and memory glands in females are known as breast, develop chest part। ठीक है, develop chest part,
ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। चलिए, सो वी हैव कंप्लीटेड द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद कौन सा था ग्लैंड? पिनियल ग्लैंड। कहाँ है? पिनियल ग्लैंड। ये भी क्या है? दिमाग में है, ब्रेन में है। ऊपर से नीचे के ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं, तो जो ऊपर के हैं उसमें से दो पढ़ लिए। वी हैव डिस्कस द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पिनियल ग्लैंड। इजी है, आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ ग्लैंड का लोकेशन ध्यान रखना है, और हार्मोन जिस लोकेशन पे गिरेंगे ना, उस लोकेशन के हिसाब से आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि आपको फंक्शन क्या परफॉर्म करवाना है। ठीक है, अब कौन सा आता है? पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड कहां लोकेटेड है? लोकेटेड इन सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के बिल्कुल, जैसे ये तो पिट्यूटरी और जो हाइपोथैलेमस था वो हमने लेटरल व्यू से साइड में देखा था, लेकिन पिनियल बिल्कुल ब्रेन के क्या है? बीचों बीच सिचुएटेड है। लोकेटेड इन सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है? जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम है मेलाटोनिन। क्या है नाम? मेलाटोनिन। क्या फंक्शन है? फंक्शन रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल। रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। देखो, स्लीप वेक साइकिल मतलब कब सोना है, कब उठना है, उसकी एक रिदम होती है, एक साइकिल होती है। जैसे रात में लमसम 10-11 बजे आपको क्या है? थोड़ी टायर्डनेस फील होगी, आपको नींद सी आने लगेगी। कौन नींद ला रहा है? मेलाटोनिन। सुबह आप सो गए, 6 से 7-8 घंटे बाद आपको खुद को लगेगा कि मेरा माइंड रिलैक्स हो गया और अब मुझे उठ जाना चाहिए। इंस्टेड हम लोग अलार्म क्लॉक भरते हैं, लेकिन माइंड में भी एक क्लॉक भरी हुई रहती है। वो कौन भरता है? मेलाटोनिन। तो स्लीपीनेस फील होना, नींद आना रात में, और सुबह फ्रेश होकर वेकिंग अप होना, ये सब कौन कंट्रोल करके बैठा है? मेलाटोनिन प्रोड्यूस्ड बाय पिनियल ग्लैंड। और इसको भी कौन कंट्रोल करेगा? सबको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा। और उसको कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। क्योंकि ब्रेन इज दी हेडक्वार्टर। ब्रेन ही सबको क्या कर रहा है? सिग्नल भेज के कंट्रोल कर रहा है। अब काम करना है, अब नहीं करना है, इतना करना है, इतना नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स पिनियल ग्लैंड खत्म हो गया, सर से रिलेटेड जो ग्लैंड खत्म हो गया। अब आप गर्दन पे आ जाओ, गले पर आ जाओ। ठीक है, कौन सा ग्लैंड पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां लोकेटेड है? थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है, लोकेशन इन नेक रीजन। इन नेक रीजन। नेक में क्या है? आपका वॉइस बॉक्स है, जिससे आपकी आवाज निकलती है ना, जो मैं बोल रही हूं वो आवाज जिससे निकल रही है। नेक में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स, देखो लेरिंग्स वॉइस बॉक्स का सिग्निफिकेंस क्या है? कि ये जो ग्लैंड है ये जस्ट बिलो हमारे लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स के नीचे है, सिचुएटेड बिलो लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स। ठीक है, मतलब क्या है? जैसे ये आपका लेरिंग्स है और फिर लेरिंग्स के नीचे आपकी विंड पाइप ट्रेकिया आएगी, तो ये ऐसे दो लोब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये आपका क्या है? थायराइड है। ठीक है, सिचुएटेड बिलो लेरिंग्स। ठीक है, और सराउंड्स द ट्रेकिया। सराउंड्स द ट्रेकिया, ट्रेकिया को घेर के बैठा रहता है, सराउंड्स द ट्रेकिया। देखो अब ट्यूब है, तो अगर घेर के बैठा हुआ है तो आगे से भी घेरेगा और पीछे से भी घेरेगा, आगे से भी घेरेगा और पीछे से भी घेरेगा। ठीक है, शेप कैसी है? इन फॉर्म ऑफ टू लोब्स। इन फॉर्म ऑफ टू लोब्स। ठीक है, पहला दूसरा। ठीक है, तो अगर ट्यूब को घेर के बैठा हुआ है लोब की फॉर्म में, पूरा ऐसे गुंबज की फॉर्म में,
तो ट्यूब के आगे भी दिखेगा, ट्यूब के पीछे भी दिखेगा। ट्रेकिया के आगे भी थायराइड ग्लैंड नजर आएगा, पीछे भी। आगे का सरफेस बोलते हैं वेंट्रल सरफेस, पीछे का सरफेस बोलते हैं डॉर्सल सरफेस। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस पैराथायरॉइड में इससे मैंने बताया था। जो थायराइड ग्लैंड आगे की सतह पे दिखेगा ट्रेकिया, वो उसका वेंट्रल सरफेस कहलाएगा, और जो पीछे की तरफ से दिखेगा वो डॉर्सल। आगे का वेंट्रल, पीछे का डॉर्सल, आगे का वेंट्रल, पीछे का डॉर्सल। ठीक है, अब हार्मोन्स कौन से बनेंगे? हार्मोन्स बनेंगे थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, व्हाट आर द फंक्शंस? क्या क्या फंक्शंस होंगे? सबसे पहले होंगे थायरोक्सिन का। थायरोक्सिन क्या कर रहा है? ओवरऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है। सेल में मेटाबॉलिज्म होना मतलब कुछ कटना बनना, कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक एक्टिविटी। सेल में मेजॉरिटी में कैसा मेटाबॉलिज्म होता है? ज्यादातर कैटाबॉलिज्म होता है। कार्बोहाइड्रेट आया, एनर्जी निकालो, फैट आया, एनर्जी निकालो, प्रोटीन आया, एनर्जी निकालो। तो ओवरऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है, वेदर काटो कैटाबॉलिक या जोड़ो एनाबॉलिक। ठीक है, तो कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ऑन सेलुलर लेवल। सेलुलर मतलब विद इन सेल के अंदर जो हो रहा है, ऑन सेलुलर लेवल। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई? फिर आता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन मतलब इट मेंटेन्स कैल्शियम and phosphate level in the blood. ठीक है, it maintains calcium and phosphate level in the blood. फिर से मैं कह रही हूं, मेंटेन करने का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा मत होने दो और बहुत ज्यादा कम मत होने दो। एक स्टैंडर्ड जो लेवल है कैल्शियम फॉस्फेट का, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है, जो ब्लड उसे एप्रोप्रिएट लेवल पर लाकर देगी, उतना हमें चाहिए, उतना हमें चाहिए। अब ओवरऑल कैल्सिटोनिन काम क्या करेगा? कैल्सिटोनिन क्या करेगा? जब भी कैल्शियम फॉस्फेट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, उसे क्या कर दो? डिक्रीज कर दो। ठीक है, व्हेन कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल अराइजेस, प्लीज डिक्रीज इट। तो डिक्रीज करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि पहले 50 हुआ है तो 30 पे ले आए। 50 से 30 पे लाने का मतलब है ओके, इट इज डिक्रीजिंग द लेवल, पर इसका मतलब है वो डिक्रीज करके बॉडी के लिए उसको मेंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है? बॉडी के लिए उसको मेंटेन कर रहा है। तो मैंने क्या लिखा? मैं क्या लिखूंगी इसमें? डिक्रीजेस व्हेन लेवल goes up, decreases when level goes up. ठीक है, नोट डाउन करिए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए आज का लेक्चर अपन यहीं ओवर करवाते हैं। मैंने आज आपको कौन से ग्लैंड्स के बारे में बताया, पिट्यूटरी के आगे वाले हार्मोन्स के बारे में बताया। उसके बाद पिट्यूटरी के आगे वाले हार्मोन्स के बारे में अपन ने पिनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारे पास कौन से ग्लैंड्स बचे? वी हैव 3 मोर ग्लैंड्स लेफ्ट। कौन से? पैराथायरॉइड। ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड के बाद ओवरीज एंड टेस्टिस, देन एड्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? एड्रीनल ग्लैंड। और फाइनली ओवरीज एंड टेस्टिस, ओवरीज एंड टेस्टिस। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। घर जाके एक काम करिएगा कि आप एक चार्ट बनाइए। चार्ट में क्या करिए? आप हार्मोन का नाम लिखिए इधर, उसका लोकेशन, नेम ऑफ हार्मोन, उसका एक्शन।
तो जब सारे हॉर्मोन्स को आप देख लोगे ना, रोज आप उसको घर में उस चार्ट को देखोगे, एट अ ग्लांस आपके दिमाग में न जाने कितनी बार वो हॉर्मोन्स रिवाइज हो जाएंगे। तो आपके दिमाग में हमेशा एक समराइज हो जाएगा कि अच्छा ये कर रहा है, ये कर रहा है। सिर्फ आपको फंक्शन नहीं तो करने हैं। इफ यू नो द फंक्शंस ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉपरली, आप यू एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।